Welcome, welcome, friend, to our new program where we talk with Dr. Srinivasan and take advantage of his wisdom and enrich our life. Today's topic is very general and very well known, but it has a deep insight. It is about comfort zone. What is comfort zone? How it affects your life, and how it stops your growth? We will see that. So, Dr. Saab, welcome to our show, and I have started the presentation. You can start talking. Thank you. Thank you very much, Jain Sahab. So, all of us from birth to death, हाँ, हमको कंफर्ट चाहिए। लाइफ में कंफर्ट बोले तो पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। सब ठीक ठाक हो गया तो हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो कंफर्ट बोले तो मेंटल कंफर्ट होता है, फिजिकल कंफर्ट भी होता है, और दोनों चाहिए। हमें सब चीज़ें परफेक्ट चाहिए तो अपना कंफर्ट परफेक्ट हो गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, मगर ये सब बोलने के लिए ठीक है, मगर अपने को सभी तरफ से सभी एंगल से कंफर्ट मिलता है क्या? और हम कंफर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, मगर हम देखते हैं। तो उसमें भगवान के सृष्टि में सब चीजें सकारात्मक होते हैं ऐसा नहीं है। भगवान के सृष्टि में अपने आप बहुत सारी चीजें थोड़ा इतना ठीक नहीं है, ऐसा होता है जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, जहाँ पे कंफर्ट कम हो गया वो डिस्कम्फर्ट हो गया। और हर एक क्षण में हमें कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होता रहता है। ऑफिस जा रहे हैं, उधर आपका बॉस आपको जरा गाली दे रहा है अब बाहर जा रहे हैं, टैक्सी नहीं मिलता है, और कहीं जाते हैं तो वो बहुत महंगा हो गया, बहुत हो गया। सो कुछ ना कुछ अपने को नेगेटिव फीलिंग होता है, तो वो डिस्कम्फर्ट होता है। अगर वो डिस्कम्फर्ट से हम दूर रहना चाहेंगे तो कंफर्ट जोन आता है, तो हमें कंफर्ट चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कंफर्ट कंफर्ट करते बैठे तो अपने को प्रोग्रेस मिलना मुश्किल हो जाएगा, वो हम देखते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, एक माँ के वूम के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चा है, पैदा अभी तक हुआ नहीं है, पैदा करने का वो राह में है। तो यहाँ पे अपना नेचर ने कंफर्ट बना के रखा है, ताकि वो जन्म लेने से पहले ही वो कंफर्ट का जरा बंदोबस्त कर दें। ऐसा अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो फीटस बोलते हैं उसको, छोटा बच्चा है, माँ के पेट के अंदर है, और वो एक पोजीशन में आप देख सकते हैं, उसको हम फीटल पोजीशन बोलते हैं। तो वो बच्चा खड़ा तो नहीं है, यूट्रस के अंदर, वो पेट के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, और वो बंद फोल्ड करके यूट्रस के अंदर रहता है। मगर वो सभी इसका पोजीशन ऐसा है कि मैक्सिमम कंफर्ट, मिनिमम डिस्कम्फर्ट, ऐसा वो प्रेगनेंसी के 9 महीने का उनका फॉर्मूला रहता है। तो अभी भी जब भी हमको कंफर्ट कम लगता है, हम क्या करते हैं, बेडरूम के अंदर जाके खुद को ब्लैंकेट ब्लैंकेट लगा के, मन को बंद करके, माइंड अपना फिजिकल मेंटल को बंद बंद करके रखता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंफर्ट होता है, एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। मगर ये नेचर ने जो कंफर्ट दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करना, वहां से अपने को बहुत सारे चीजें देख सकते हैं, मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सर, मेरा लॉजिक ये है कि माँ के पेट पे बच्चा बहुत कंफर्ट में है, जी। लेकिन हमेशा तो अंदर रह नहीं सकता है। राइट। और उसका ग्रोथ जब ही होगा जब वो बाहर आएगा। राइट। तो व्हेन यू स्टेप आउट फ्रॉम कंफर्ट टू डिस्कम्फर्ट यू ग्रो। करेक्ट। जी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये जो लड़की आप देख रहे हैं, हाँ, वो बोलती है कि आई एम होम सिक। घर का वातावरण छोड़ के घर से बाहर निकलेंगे तब आपका डिस्कम्फर्ट चालू हो गया, तो वहां पे होम सिकनेस बोलता है। घर का जो बैलेंस चाहिए, मजा होना चाहिए, आराम होना चाहिए, नहीं होता है। तो होम सिकनेस में क्या होता है, आई मिस माई फैमिली, आई मिस माई होम, आई वॉन्ट टू गो होम। कहाँ पे आप कंफर्ट सीखेंगे तो घर, आई वॉन्ट टू गो होम। कोई भी बच्चे को बोलेंगे, हम अडल्ट को भी बोलते हैं, मेनी पीपल जो मानते नहीं है, उनको लगता है कि चलो यार घर जाना है।
ना, क्योंकि उनको कंफर्ट डिस्टर्ब हो गया तो घर वापस जाना है। तो ये क्या चीज, उसको कैसा हम देख सकते हैं, कैसा देखना चाहिए वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के लिए हमें एक फार्मूला ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको जिंदगी में कुछ मिलना चाहिए, एक अच्छे आईएएस एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, क्रिकेट में टेस्ट मैच में आपको 100 रन मिलना चाहिए वगैरह वगैरह है। तो वो पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। तो कोई चीज़ों को हमें त्याग करना है, वो त्याग के बगैर वो आपको आराम नहीं मिलता है। तो इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस रख के ही जीना है। अदरवाइज यू विल बी जस्ट लेजिंग अराउंड, एंड दैट इज नॉट ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ हाँ बोलेंगे सर? सर, इसके लिए मेरा और एक अच्छा स्लोगन है। जी। एक तो है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये एक मिथ है। कुछ जी। पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। राइट। और दूसरा है, वो बहुत ही वैलिड है, कि कहीं भी पहुंचने के लिए हम्म। आपको कहीं से तो निकलना पड़ता है। यस यस। सपोज आई वांट टू गो टू बॉम्बे, आई हैव टू राइट। कम आउट ऑफ इंदौर। करेक्ट So when you leave your comfort zone, then you go to discomfort and then you grow more. करेक्ट करेक्ट Yeah, करेक्ट। yeah. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट, यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ना, अंडे को आपको तोड़ने सिवाय आपको ऑमलेट बनना नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव संभाल के ही पॉजिटिव पहुंचाना है। तो यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये जैसा जैन साहब ने कहा, आपको बंबई आने के लिए इंदौर छोड़ना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन। तो आपको समवेयर यू हैव टू डिपार्ट एंड समवेयर यू हैव टू अराइव, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो लर्निंग और ग्रोथ वगैरह का जो रिलेशनशिप ऐसा होता है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे सेंट्रल पार्ट है, उसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। जैसे हम फीटल पोजीशन देखा, और घर का वातावरण वातावरण देखा, समाज का देखा, ये सब आप एक एक लेवल करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो कंफर्ट जोन से जरा बड़ा है फियर जोन। कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो आप डरते हैं, अरे यार अभी क्या होने वाला है। बच्चा भी ऐसा है कि वो रोता है, कंफर्ट जोन छोड़ के जाने से बच्चा रोता है। और रोने को संभालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन छोड़ के फियर जोन आ जाता है। फियर के बाद आप सीखना शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं, चलो यार अगर डरते रहेंगे तो कैसा होगा। तो आई हैव टू लर्न समथिंग। लर्न समथिंग बोले तो यू वांट टू गो टू इंदौर अगेन। इंदौर में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट कहाँ से लेना है, कैसा लेना है, हाँ, वगैरह वगैरह, वो सीखना पड़ता है। वो लर्निंग होता है। वो लर्निंग होते होते आपका ग्रोथ होता है। वो ग्रोथ हर एक लेवल के अंदर ग्रोथ होना ही चाहिए, नहीं तो इफ यू डोंट ग्रो यू डाई। इफ यू डोंट ग्रो यू डाई। तो जेम्स बॉन्ड मूवी के अंदर भी है। तो यू हैव टू ग्रो टू लिव। ओके। सो आपको ग्रोथ जोन का महत्व समझना चाहिए। और ये नन ऑफ दिस इज कंफर्टेबल ना। ये कंफर्ट जोन छोड़ के जो आप बाहर निकलेंगे, वो लेवल पे कंफर्ट है, मगर बाकी सब चीज है। लर्निंग फियर जोन है, उसमें कंफर्ट नहीं है, आप डरे हुए रहते हैं। लर्निंग होता है, आप सीख रहे हैं कैसा रेलवे प्लेटफॉर्म में जाके क्या टिकट खरीदना है, कैसा करना है। और वो लेकर के आप 4 जगह जाएंगे, फिर आपका ग्रोथ होगा। तो कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन, इट इज पार्ट ऑफ रियल लाइफ। हर एक लाइफ में, हर एक सिचुएशन में, हर एक लेवल पे आपको ये सब चीज जोन से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कंफर्ट जोन छोड़ते बिना आपको सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। तो यू हैव टू नॉट गेट एंग्री और अपसेट विद दैट, बट यू हैव टू अप्रिशिएट। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, उधर आपको एक अपॉर्चुनिटी आता है, उधर आप कुछ सक्सेसफुल करके दिखा सकते हैं, जी सकते हैं। वो हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल से। कंफर्ट जोन छोड़ के ही आपको सक्सेस जोन मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वॉट एवर यू डिजायर इन लाइफ,
जी। is just out of your comfort zone. यस यस, वेरी ट्रू। अभी एक उदाहरण है, ये जो आप देख रहे हैं, एक बोट देख रहे हैं, एक नाव देख रहे हैं। हाँ, उसका नाम था मे फ्लावर। मे फ्लावर नाम का जो बोट जो है, वो आप देखते हैं कि उधर मॉडर्न बोट क्या, इतना कॉम्पेस है, इतना इक्विपमेंट है, इतना फैसिलिटीज है। वो सब मॉडर्न जो होता था उस जमाने में, जमाने बोले तो अमेरिका डिस्कवर होने से पहले, अमेरिका आने से पहले आपको मेफ्लावर बोट लेकर के जाना था, दूसरा कोई चारा नहीं था। वहां पे तो इंग्लैंड से लेकर के वो अमेरिका तक आए। पैसिफिक ओशन में इतना हाई हाई वेलोसिटी विंड्स आते हैं, हवा आता है, बोट डूब जाता है। और उस जमाने में समझो 10 लोग निकले, दो बोट में, 10 में से 7 8 लोग ऐसे ही जर्नी में भी मर जाते हैं। भले वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आपको वो करते पार करते हुए आपको 50% 80% डेथ आ जाता। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मेफ्लावर बोट रखे हो तो बोट कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये बोट तो डूब जाएगी, इसका परमिशन साइज छोटा है। जितना छोटा साइज है उतना साइक्लोन आता है, उतना जोर से हवा आता है, बोट कैप्साइज हो जाते हैं। भाई हुआ भी हर एक लेवल पे। ये जो लोगों ने एक्सप्लोरेशन बोला, तो देखते देखते वो मे फ्लावर के अंदर बहुत सारे तकलीफ करके फिर अल्टीमेटली अमेरिका जब पहुंचे, उधर कोलंबस करके जो उनका लीडर था, वो कोलंबस ने कहा कि भाई चलो वी आर लकी, 10 में से दो दो लोग बचे हैं, वी आर लकी, सो इट इज अ मिराकल। बोले मिराकल बोले तो आश्चर्यजनक बात है। इस मे फ्लावर के अंदर आप इतने बड़े ओशन को तय करके आ गए, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है, अजब की बात है, ऐसा कहा उन्होंने। तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि भाई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मिराकल, मिराकल बोले तो उसमें रिलीजियस उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। ये नॉटिकल मिराकल बोले तो कोलंबस का जो नाव था, मतलब बोट था, उसके अंदर आप देखें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्पास नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक खाली बोट है। अंदर वो बोट भी इतना कमजोर है, इतना बैटरिंग करके कभी भी वो खत्म हो सकता था, मगर उससे पहले वे लोग अमेरिका पहुंच गए। उसको मिराकल बोलते हैं। अमेरिका डिस्कवरी इज अ मिराकल, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवरी इज ऑल्सो अ मिराकल, ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे जो जैन साहब ने कहा कि आपको जब तक आप कंफर्ट में रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कोई लाइफ का मैजिक समझेगा नहीं, लाइफ का मैजिक जोन कंफर्ट जोन से बाहर है। तो बाहर है तो उसको टेस्ट करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ भी आदमी वांट्स टू प्रोग्रेस इन लाइफ, उसको मैजिक बोलते हैं। जैसे मे फ्लावर का मैजिक हुआ, इनका भी मैजिक होता है। जो मैजिक कहाँ होता है, आपका कंफर्ट जोन छोड़ने से ही होता है। भले वो एवरेस्ट हो, भले वो और कोई भी हो, कुछ भी चीज हो, यू शुड बी रेडी टू लीव योर कंफर्ट जोन। इफ यू से चलो चलो मेरे को नहीं जाना है, चलो चलो मेरे को मेफ्लावर में नहीं जाना है, चलो चलो मेरे को ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाना है, चलो मेरे को एवरेस्ट में चढ़ना नहीं है, ऐसा आप रखेंगे तो आप हमेशा के लिए कंफर्ट जोन के अंदर ऐसे अड़े हुए रहते हैं। तो उसका मेंटल रेडीनेस चाहिए। आर यू रेडी टू लीव योर कंफर्ट जोन? एंड यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद को ये सवाल पूछना है कि भाई आपको कंफर्ट जोन में रहना है या आगे जाना है। तो उसका अच्छा उदाहरण ये है कि रामायण में हनुमान जी, ये राम जी और सीता जी के सर्च में निकले, और जटायु का ये हुआ, उनका मरण हो गया। फिर वो चलते 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 रहे कि दक्षिण के ओर बढ़े, तो लंका के तरफ आगे तो देखा तो बड़ा समंदर है। तो वो समंदर के अंदर जाना कैसा? ये वानर सेना जो है मंकीज का है, दिस मंकीज डोंट नो हाउ टू स्विम। तो बोले चलो यार, अब इधर आके हम अटक गए, आगे गया तो पानी, हम मर जाएंगे, इधर रह गया तो इज्जत की बात है, इधर भी हम मरेंगे, कोई भी आके कर सकता है। तो ऐसा इनका एक मन में एक भ्रम हो गया, एक कंफ्यूजन हो गया, और मन का स्थिति एकदम बिगड़ गई। तब उन्हीं में से
वानर सीने में समझो 2000 लोग थे, 2000 वानर थे। तो कोई ओनर के लोगों ने पूछा कि तुमको जाना है क्या, तुमको लंका जाना है क्या, लंका जाना है क्या, ऐसा पूछते गए। सभी लोगों ने कहा कि नहीं यार, मेरे को ना जमनेगा, मेरे बस की बात नहीं है। तब उन्होंने जाम्बवान करके एक बड़ा आदमी, आदमी बोले तो वो भी वानर ही थे। जाम्बवान ने हनुमान को देखते कहा, भाई इस ग्रुप में 2-3 हजार वानर सेना के अंदर ये समुंदर पार करने का जो काम है वो सिर्फ हनुमान कर सकता है। और फिर हनुमान ने कहा, मैं क्या, मेरा भी 5 फुट 6 इंचेस का आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना बड़ा महासागर है। तब जाम्बवान ने कहा कि नहीं डरो मत, तुम बाहर निकलो, समुद्र की ओर निकलो और आगे बढ़ो, अपने आप रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हनुमान ने श्री राम जी के आशीर्वाद से स्ट्रेंथ ले करके एक बड़ा आश्चर्यजनक जंप मारा। लीप ऑफ फेथ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हनुमान ने एक लीप मारा। वो लीप हम अपनी जिंदगी में भी हम यही लीप मारते हैं कि घर में बैठे रहते हैं, फिर घर का दरवाजा खोल देते हैं तो अपने आप एक जोश आ जाता है। बंद दरवाजे में कुछ सब डर लगता है कि सब बंद, फालतू लगता है। अगर दरवाजा खोल दिया, बाहर के दुनिया को आप फेस करने को जा रहे हैं, एक स्फूर्ति आ जाती है। और स्फूर्ति के लिए जब हमको कंफर्ट जोन से निकल के ग्रोथ जोन तक जाना है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीप ऑफ फेथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हनुमान जी का जो लीप ऑफ फेथ है, वो समुंदर को एक ही जंप में छलांग मार के उन्होंने क्रॉस किया। उसको हम कहते हैं कि हनुमान जी का लीप ऑफ फेथ। वो फेथ कहाँ से आया? भक्ति से आया। भक्ति कहाँ से आया? श्री राम जी थे और श्री राम जी हैं। तो हर एक टाइम जब हम मंदिर जाते हैं और कहीं जाते हैं, मन के अंदर अपना एक दृढ़ता अपने आप पैदा होती है। वो दृढ़ता आपको फेथ से ही होता है, विश्वास होना चाहिए। कबीर जी ने कहा कि मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। कबीर जी ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर जी ने ऐसा कहा कि तुम कहाँ भगवान को ढूंढते ढूंढते जाएंगे। आपके मन के अंदर का जो विश्वास है वो आपका लीप ऑफ फेथ होता है। तो हनुमान का लीप ऑफ फेथ वो किष्किंधा कांड में और इतर कांडों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। सो यू रिक्वायर्स लीप ऑफ फेथ। तो आप करते करते आप ये मत भूलिए कि होम स्वीट होम का घर का जो अट्रैक्शन है वो तो रहने वाला है, मगर उसको पार करके आप वो आगे जाना है, लीप ऑफ फेथ ले करके जाना है। वो आपको कंफर्ट जोन को क्रॉस करने का एक पावर देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें कैसे भी हो, आप होमिंग इंस्टिंक्ट करके एक चीज है। तो आपको कहीं भी जाने से आपको घर का याद रहता है, और घर चाहिए ऐसा दिल के अंदर, वो एक लगता है। भले वो आर्मी में और ऑफिसर हो, जवान हो, या कोई अपने सेल्समैन हो, गुच्छे में जाके बिजनेस करता है, उसको लगता है कि चलो यार ये सब छोड़ के घर जाएं। तो होमिंग इंस्टिंक्ट बोलता है, जो हम पक्षियों में देख सकते हैं। और वो होमिंग इंस्टिंक्ट से आपको उसको छोड़ के बाहर जाना। तो आप इस चिड़िया के आप उदाहरण देख रहे हैं। तो आपको ये सब छोड़ के आपको एक एक स्ट्रेंथ आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि भाई मैं बाहर जाके कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो लेजी बम जो बोलते हैं, हाथ में टीवी का ये है, कंट्रोल है, और वो आदमी कहाँ बैठा है? बैठा भी नहीं, वो लेटे हुए रहते हैं, वो खाता है, सैंडविच खाता है, बियर पीता है। और इन जनों को कैसा आप मोटिवेट करेंगे? फिर कंफर्ट जोन को कैसा आप बाहर निकाल सकते हैं? तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा, और उसमें फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट बोले तो कंपनियों की जमाना, कंपनियों की जमाना बोले तो सब वो सारे जमाना कंपनी ही कंपनी है। कोई भी अब ट्रेन पकड़ना है कंपनी है, प्लेन में जाना है एक कंपनी है, दूध लेना है एक कंपनी है, इधर जाना है क्रिकेट देखना है एक कंपनी है। तो हर एक चीज में कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो गया, क्या हुआ? कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेट के अंदर आपको हर एक लेवल पे कंफर्ट जोन देखने को मिलेगा। अभी भी आप कंपनी में जाइए, कहीं भी जाइए, रिलायंस में जाइए, और कोई भी
तो आपको हर एक कॉर्पोरेट के अंदर कंफर्ट जोन लेकर के बैठे हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। और उसको हम कहते हैं कि पैसेंजर। तो कंपनी में एग्जीक्यूटिव है मगर वो पैसेंजर है, क्यों? वो खुद मेहनत नहीं करता है, और कंपनी का जो मोमेंटम चल रहा है उससे वो जीता है। तो कॉर्पोरेट कंफर्ट जोन कहाँ है वो पहचानना। नंबर वन फॉर एनी कंपनीज ग्रोथ। ग्रोथ होने से पहले आपके ही कंपनी में कितने लोग कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल जाते हैं, उसको हम डेड वुड बोलते हैं। डेड वुड बोले तो मरा हुआ टकड़ा, लकड़ा। वो कैसा? वो मरा हुआ बोले तो दिखता है, वुड दिखता है, मगर उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। वो डेड वुड निकालना पड़ता है, फिर ही आपको कंफर्ट जोन दिखाई देगा। एंड उसको डोंट कंफ्यूज कंफर्ट विद हैप्पीनेस। तो ये आदमी आपने जो देखा, वो बियर पी के सैंडविच करके बैठा हुआ है, तो उसको हैप्पीनेस चाहिए। तो उसको लगता है कि कंफर्ट इज हैप्पीनेस, आई एम एंटाइटल्ड टू माई हैप्पीनेस, मुझे तो मेरे हैप्पीनेस के ऊपर हक है। तो ऐसा आप बोलते जाएंगे तो आप कंफर्ट और हैप्पीनेस के चक्कर में फंसे हुए रहेंगे। एंड डोंट कंफ्यूज कंफर्ट विथ हैप्पीनेस। तो आपको हैप्पी रहना है तो कंफर्ट रहने से भी नहीं होगा, आपको कुछ अचीव करने से। हैप्पीनेस बैठे बैठे नहीं आता है, उसको हैप्पीनेस कोई चीज करके दिखा के, अचीवमेंट करके दिखाओ, वो कंफर्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। वो ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक लेवल पे आपको अचीवमेंट की जरूरत है। और ऐसा बोला जाता है कि इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू नेवर हैड। जिंदगी में आपको कोई भी चीज कभी मिला नहीं है, ऐसा कोई चीज है हो, तो आपको यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये हमने किया पहले नहीं जम गया, वो किया और देखा नहीं जमा, वो किया देखा नहीं जमा। ऐसा नहीं छोड़ने का उसको। आप जो चीज आपने किया ही नहीं उसके ऊपर आप विश्वास रखे, एक लीप ऑफ फेथ रखे, भले वो हनुमान जी हो, भले हनुमान और कोई भी हो। वो लीप ऑफ फेथ रख के आपको यू हैव टू डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर, पहले किया नहीं है, वहां पे आप कदम रखिए। फिर आप इसके ऊपर एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन, वो भी हम अलग अलग सेशन ले सकते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन में आपको क्या करना है, ताकि आपको उसका सक्सेस मिलने का चांस बढ़े, वगैरह वगैरह। तो ये जो आप फिश दिख रहे हैं, ये बॉटल, ये जार, ग्लास जार के अंदर फिश जो है, वो फिश हमेशा फिश जो ये जार में ही रहता है। और उसको उड़ी मार के बाहर जाना है तो वो पानी से बाहर जाना है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो पानी से जाएगा तो वो मरेगा। ऐसा नहीं कि फिश को पानी में से निकाल दिया तो वो मरने वाला है। तभी भी उसके मन में लगता है कि भाई यार, भले मैं मर भी जाऊं मगर कुछ प्रयत्न तो करूं। करके लकीली वो उसी पानी का जो जार है, उसी एक जार से छोड़ के दूसरे जार तक छलांग मारने का जो कैपेसिटी आ गया, मेंटल स्ट्रेंथ आ गया। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कॉर्पोरेट चीज के अंदर भी है, जरूरी है। कोई भी कंपनी, भी अंबानी जी का देखिए। अंबानी जी का हिस्ट्री तो आपको मालूम है, वो साइकिल में जाके हाँ, पेडल करके जाते थे, सीनियर अंबानी। और तो उनके लीप ऑफ फेथ की था। वो साइकिल में जाके आदमी सुबह उठ के 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है और उसके सामने कोई चीज दिखता नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने एक डिसीजन लिया, चलो यार साइकिल हो या कुछ भी हो, मैं करके दिखाऊं। लीप ऑफ फेथ हर एक को लेना पड़ता है, हमें, मुझे लेना पड़ता है, आपको भी लेना है। विदाउट लीप ऑफ फेथ यू कांट डू एनीथिंग। तो इस लेवल पे हम ब्रेकिंग ऑफ कंफर्ट जोन के बारे में सोच सकते हैं। और हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने लेवल पे कंफर्ट जोन को छोड़ना है, तोड़ना है। और एक एक लेवल पे एक एक कंफर्ट जोन छोड़ना है, कि उसका एजेंडा रख सकते हैं, एक टारगेट रख सकते हैं। इस महीने में इसको मैं ये कंफर्ट जोन को यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल टीवी देखने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात को रात को क्या 10 11 12 बजे तक हम टीवी देखते हैं, मगर वो कंफर्ट जोन छोड़ा, छोड़ते बगैर आपको यू डोंट गेट अ प्रमोशन, आपको कंपनी आपको उठा के फेंक देगी। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है, वो डे टू डे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जून महीने में मैं ये करूं और जुलाई में नहीं करूं, ऐसा नहीं है। ये हर एक क्षण आपके जो रक्त में होना चाहिए, खून में बहना चाहिए, तब आपको ये जर्नी चलेगा। अभी भी आप देखेंगे, अभी टीवी पे आपने देखा होगा, अंबानी का जनरेशन, जो लेटेस्ट जनरेशन जो है, अनंत अंबानी,
उनके शादी का बड़ा कवरेज हुआ। और बहुत हाई लेवल के आदमी है, लोग हैं, तो उनका करोड़ों मल्टीपल करोड़पति होते हैं। मगर वो ये अनंत अंबानी के पिताजी ने ही कहा कि भाई आप अपने एक दृढ़ता रखो, एक उन्होंने एक नेचर पार्क बना के दिया। वो नेचर पार्क को लेकर के उसको सक्सेसफुल करके दिखाना आसान बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ का पार्क बनाना और मैनेज करना। हाँ, अभी अपने ही गवर्नमेंट ने कुछ लेके आया, टाइगर्स लेके आए, टाइगर में से 4 टाइगर ऐसे ही मर गए। और अफ्रीका से लेके वो टाइगर टाइगर को इंडिया तक लाने के अंदर वो 50% डेथ हो गया। अगर ऐसा करते जाएंगे, जैसा मे फ्लावर के अंदर इतने सारे पिलग्रिम्स मरते थे, फिर भी उनको लीप ऑफ फेथ लेकर के जाना हुआ, फिर वो अचीव कर पाए। और हर एक के अंदर अपने को अचीवमेंट चाहिए। कंफर्ट विदाउट अचीवमेंट इज नॉनसेंस। यू आर डेड, आप वेजिटेबल हो गए। आपका क्या चलेगा? सिर्फ टीवी का रिमोट चलेगा, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार मुझे जो देखना था मैंने शेयर किया है साहब। एंड थैंक यू वेरी मच। हम्म। लुक फॉरवर्ड। थैंक यू डॉक्टर। एंड मेरा जो कंफर्ट जोन का कॉन्सेप्ट है कि कंफर्ट जोन एक है, जी। उसके थोड़ा बाहर गए तो डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़े दिन राइट। बाद में वो कंफर्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा राइट। बाहर निकलो फिर डिस्कम्फर्ट होएगा, फिर क्या कंफर्ट बात हो जाएगा, एक दिन पूरा दुनिया आपका कंफर्ट जोन हो जाएगा। है। या एक्सटेंडिंग कंफर्ट जोन बाय गोइंग इनटू डिस्कम्फर्ट जोन। यस, न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बन जाएगा आपका। या थैंक यू। थैंक यू।